प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को भारत का विस्तार बताना चाहता हूँ कि भारत का विस्तार कितना है। बहुत से बच्चे सब कुछ इतिहास, भूगोल सब कुछ पढ़ लेते हैं, भूगोल से रिलेटिव है और मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। इसका ध्यान से समझिएगा। भारत का विस्तार पूरब में कितना है, पश्चिम में कितना है, उत्तर में कितना है, दक्षिण में कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, द्वीप कौन सा है, देश कौन सा है, आपको सब इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो ध्यान से बच्चों देखिए, भारत का विस्तार भाग 1 है। भाग 2 आप लोगों को इस इंडिया के स्टेट के बारे में वो सब आपको हम देंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के विस्तार के बारे में। ध्यान से समझिए भारत के विस्तार के बारे में ये क्या कहता है। सबसे पहले हम आपको दिशा की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को दिशा की तरफ ले चलते हैं। ये क्या है? पूर्व दिशा। कौन सा दिशा है? पूर्व दिशा है। ये क्या है? पश्चिम दिशा है। ये क्या है? उत्तर दिशा है। और ये क्या है? पश्चिम दिशा, आपका दक्षिण दिशा है। ये क्या है? ये आपका दक्षिण दिशा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि दिशाएं कौन कौन सी है। बहुत से लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को पूरब बताएंगे और नीचे वाले को पश्चिम बताएंगे, कहेंगे ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है? पूर्व है, ये आपका पश्चिम है और ऊपर वाला भाग उत्तर है और नीचे वाला भाग दक्षिण है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे बाहर कौन कौन देश हैं, कौन कौन देश हैं। तो यहाँ पर आपको इन देशों की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है ये भी आपको मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। उसको समझ लीजिएगा और उस नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। तो ये देखिए 37 अंश 6 मिनट, ये आपका क्या है? विस्तार है। अभी इसको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार का ये विस्तार है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये समझ में आ गया। ये क्या है? ये है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका है। यहाँ पे एक संधि है, जल संधि, जिसको पाक जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। ये आपका क्या है? ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर आपका क्या है? ये है लक्षद्वीप। क्या है? ये आपका लक्षद्वीप है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे आपका सागर कौन सा है? ये आपका सागर है अरब सागर। कौन सा सागर है? ये आपका अरब सागर है। और इधर वाला जो भाग है ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सा भाग है? बंगाल की खाड़ी। यहीं पे ये पूरा जो आपका आता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? ये हिंद महासागर है। अब हम भारत के और देशों की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, ये कौन सा देश है? म्यांमार है। कौन सा देश है? म्यांमार है। ये आपका यहाँ पे देखिए, ये भूटान है। क्या है? भूटान है। यहाँ पे ये वाला देश जो है ये नेपाल है। ये चीन है। ये तिब्बत का पठार है। पूरा ये हिमालय पर्वत है और तिब्बत का पठार है। यहाँ चले आइए, इधर इधर आपका क्या है? पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 ये बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। तो ये 7 देश जिनकी सीमाएं हमारे भारत देश से लगी हुई हैं। इसकी सीमा बाहर है, बीच में जल है। ठीक है ना? ये श्रीलंका और भारत के बीच में कोई भी थल मार्ग नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। इनमें क्या है? 7 देशों में थल मार्ग है। तो इस बात को आपको ध्यान में। अब हम बात करते हैं भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है। क्या है? दूरी कितनी है? तो पूरब से, यहाँ से लेकर पूरा पूरब की दिशा से अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ से लेकर और ये यहाँ पे गुजरात है। क्या है? गुजरात है। इसकी पूरी लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? मतलब भारत को अगर आपको पूरब से पश्चिम दिशा जाना है तो 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 2933, 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 29333। तो 2933 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं इधर आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है।
इस प्रकार से तो ये आपके लंबाई समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आपको बताते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि देशांतर रेखा कौन सी होती है और अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हमारा भारत देशांतरी दिशा में और अक्षांशीय दिशा में किस प्रकार से कितने अंश का कोण बनाता है। तो ध्यान दीजिए, अब देशांतरी रेखा जो उत्तर से दक्षिण तरफ की रेखा है, ऐसे ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, देशांतर रेखा है। और ये वाली जो रेखा है आपकी ऐसे वाली, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ये रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर ये अगर कहा जाए कि पूर्व दिशा में कितना देशांतर अंश कोण बनाती है, कितने अंश का देशांतर कोण बनाती है, तो 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट बनाती है। पश्चिम दिशा में देशांतरी है ये क्या है? ये आपका देशांतरी है। ऐसे ये भी क्या है? देशांतरी है। 68 अंश 7 मिनट पश्चिम, 68 अंश 7 मिनट ये पूरब से पश्चिम है। तो ये आपका 68 7 अंश है गुजरात की तरफ और 97 अंश 25 मिनट पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। तो ये देशांतरी अक्षांश है। कैसे? मतलब देशांतरी कोण है। कैसे कोण है? देशांतरी कोण है। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय कोण। अक्षांशीय कोण उत्तर और ये आपका ये नॉर्थ, दोनों को नॉर्थ से ही बोलेंगे, यहाँ से यहाँ। तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर और 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ, नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तर की तरफ। तो ये आपका 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो आपका ये देशांतरी विस्तार हो गया। भाई ये देशांतरी दोनों क्या है? ये देशांतरी विस्तार है। भारत इसके बीच में है, 97 अंश 25 मिनट और 68 अंश 7 मिनट के बीच में हमारा भारत है देशांतरी विस्तार में। अक्षांशीय विस्तार में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा के बीच में हमारा भारत स्थित है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपकी रेखा आई है यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? मतलब कि हमारे मध्य भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये बांग्लादेश है। ये आपको एक लाइन और बता देता हूं, मानक एवं उत्तर जो 82 अंश 30 मिनट, 82 अंश 30 मिनट देशांतरी कोण बनाते हुए एक रेखा जाती है जिसको मानक या उत्तर रेखा कहते हैं। मतलब जहां से समय का मानक लिया गया है। और ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी होकर ये रेखा गई है। कहाँ से गई है? इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी होकर गई है। तो यहाँ पर आपको ये बंगाल, इसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इस प्रकार से ये आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद ये आपका चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये जितने भी हैं, इसके साथ साथ हम आपको इधर वो भी बताए दे रहे हैं कि ऑनलाइन क्या है। इसके हिसाब से अगर जो नोट करने लायक है, जो इससे प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को आप इसमें से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको भारत का विस्तार पता चल जाएगा। जिस भारत में आप रहते हैं अगर उसका विस्तार ही नहीं पता है तो बाकी सब कैसे पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए।